देखो अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या करना है आपको, पहले अपन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल मतलब क्या, अभी देखो यहां पर ये आपकी सपोज ये y एक्सिस और ये वाली x एक्सिस है, ठीक है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है, ऐसा ये वाला पॉइंट है आपका ओरिजिन। तो इस पर ऐसा एक था सपोज कर होगा, क्या होगा, कर, इसको अपन बोलेंगे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये वाले जो कर है, ये कर पे एक पॉइंट पे सपोज एक ऐसी लाइन है, क्या है, लाइन, ये लाइन कैसी है, टैंजेंट लाइन है ना, ये लाइन कैसी है, टैंजेंट, और इसके ऊपर एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन है, क्या है, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल, और इसको क्या बोलते हैं, टैंजेंट, ठीक है। तो और ये जो पॉइंट होता ना, ये पॉइंट क्या होता है, देखो ये वाला पॉइंट रहता x, y। तो आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये भी पढ़ना है, और उसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक है। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो अभी आपको ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट का क्या करना है, इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन। तो कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए कुछ फॉर्म होते हैं आपके पास, याद है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ऐसे फॉर्म है। अभी यहां पे आपके पास क्या है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट का एक पॉइंट मालूम है आपको, टेंजेंट का है एक पॉइंट, तो टेंजेंट का अपन स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप मतलब क्या होता है, जो dy बाई dx होता है ना, जो भी कर्व रहता उसको अगर आपने डिफरेंशिएट करा तो उसका क्या होता है, स्लोप होता। जैसे कि अभी ये कर्व है, देखो ये कर्व है, ये कर्व का स्लोप और ये टेंजेंट का स्लोप, ये वाले पॉइंट पे क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। तो अपन क्या करेंगे, y को डिफरेंशिएट करेंगे और जो dy बाई dx आएगा वो क्या हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ कर्व, और स्लोप ऑफ कर्व और स्लोप ऑफ टेंजेंट ये x, y पे क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, सेम। तो पहले अपन देखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इसको और एक नाम है ग्रेडियंट ऑफ कर्व, ग्रेडियंट ऑफ कर्व। अगर आपको स्लोप निकालना है तो क्या रहेगा, देखो स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट या फिर ग्रेडियंट ऑफ कर्व। तो कैसा होगा, भी देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन कैसे डिनोट करते हैं, एम से, कैसे, एम से, ठीक है। तो अभी अगर टेंजेंट का स्लोप निकालना रहा तो ये जो y होगा ना, y को क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएट। तो ये dy अपॉन dx, और जो पॉइंट पे टेंजेंट है, यानी कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, x, y, तो ये वाला पॉइंट क्या करना है, इसमें पुट करना है, मतलब आपको x, y इसमें डाला तो क्या मिल जाएगा आपको, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। और यही पॉइंट पे स्लोप ऑफ कर्व और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, सेम होता, समझ रहे। तो अभी मिल गया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अभी अपन क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल। देखो ये नॉर्मल लाइन और टेंजेंट लाइन, ये दोनों लाइन कैसी है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है ना। तो जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहती है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना था, -1। तो यहां पे नाउ कैसा है, देखो अभी यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू कितना था, -1। अभी स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है आपको, इसको इधर भेजो, क्या होगा फिर ये, देखो ऐसा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे डिनोट करते अपन, m डैश। तो क्या होगा इधर -1 अपॉन m, m यानी क्या होगा आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो आपको अगर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है तो -1 अपॉन उसका फार्मूला होगा, ठीक है। तो ये नॉर्मल और टेंजेंट दोनों के भी अपन ऐसे स्लोप निकालेंगे। अगर आपको बोला है ये टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करो तो उसके लिए क्या रहता है, देखो अभी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आपको टेंजेंट का अगर इक्वेशन निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन। तो ये इसमें देखो अभी आपके पास में क्या, टेंजेंट का स्लोप भी मालूम है,
टेंजेंट का स्लोप भी है और टेंजेंट का पॉइंट भी है। अगर कोई लाइन का अगर स्लोप और पॉइंट होगा आपके पास तो अपन वहां पे कौन सा फॉर्म यूज कर दे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या यूज कर दे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो देखो यहां पे सपोज अगर आपके पास स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास m है, क्या है m, और पॉइंट है, पॉइंट सपोज कि ये पॉइंट है x1, y1, ये ऐसे पॉइंट है आपके पास। तो टेंजेंट का आपके पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो कौन सा फॉर्म यूज होगा, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या रहता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m, x माइनस x1। ये फार्मूला है काय के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए। किसके लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी अगर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो यहां पे देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो नॉर्मल का स्लोप होना और नॉर्मल का पॉइंट होना। तो ये डायग्राम में देखो, ये टेंजेंट और नॉर्मल ये दोनों भी क्या है, एक ही पॉइंट से पास हो रहे ना, तो दोनों का पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा, सेम वही रहेगा, कोई अलग पॉइंट होगा क्या, नहीं, ठीक है। बस स्लोप क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो इसका स्लोप क्या रहेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश इक्वल्स टू क्या होता है, -1 अपॉन m। ये क्या आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल, और पॉइंट क्या दोनों के लिए सेम है, तो पॉइंट इक्वल्स टू क्या, x1, y1, ठीक है। तो अभी नॉर्मल का आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो अपन कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो क्या होगा इधर y माइनस y1 इक्वल्स टू, यहां पे अपन नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे ना, तो नॉर्मल का स्लोप यूज करना है, तो इधर क्या आएगा, m डैश x माइनस x1। तो ये हुआ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करने के लिए फॉर्म, ठीक है। तो एक काम करो, इतना लिखो, और इसके बाद में अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड करते, ठीक है। तो अभी चलो लिखो फिर, ध्यान दो इधर, यहां पे आपको क्या है, कर दी, और ये कर के ऊपर जो टेंजेंट है कौन से पॉइंट पे, 0,4, वो पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल जो है ना उनकी आपको इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है, इक्वेशन। जस्ट कंसीडर करो कि ऐसा एक आपका एक कर्व है, क्या है, तो ध्यान दो इधर, ऐसा एक टाइप का कोई तो भी कर्व है, इसको क्या है, ऐसी एक टेंजेंट है, क्या है, ये ऐसी टेंजेंट, ये है टेंजेंट, ठीक है, और इसको एक ऐसे नॉर्मल लाइन है, क्या है, नॉर्मल। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट होगा 0,4, तो आपको ये टेंजेंट ये नॉर्मल इन दोनों का क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। क्या करना है, इक्वेशन। तो अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो टेंजेंट का स्लोप होना और पॉइंट होना। देखो ये जो गिवन कर दिया ना, ये जो कर है ना, y इक्वल्स टू क्या दिया आपको, y इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 2, ये जो कर है ये वाला, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा और ये पॉइंट अगर डालूंगा तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा ना, किसका, टेंजेंट का। तो आपके पास टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट मिला तो अपन टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो अभी अपन ये जो कर दिया इसको डिफरेंशिएट करेंगे। देखो यहाँ पे y इक्वल्स टू क्या दिया आपको, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई रेस टू एक्स प्लस 2। पहले मैं क्या करता, इसको डिफरेंशिएट करता, क्या करता, डिफरेंशिएट। तो इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, दोनों साइड भी डिफरेंशिएट होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ y क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x, यहां पे होगा 2x प्लस ये 2 बाहर आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ ई रेस टू एक्स होता, और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा, 0। यानी जो आपको क्या मिला, ये dy बाय dx मिला। तो ये जो dy बाय dx है, इसमें क्या करो, पॉइंट डाल दो। पॉइंट कौन सा दिया आपको, 0,4, ये पॉइंट क्या करना आपको, इसके अंदर डालना है। तो पॉइंट क्या इधर 0,4, पहला वैल्यू क्या रहता है, x का, और दूसरा वैल्यू क्या रहता है, y का, ठीक है। तो अभी अपन क्या कर रहे, देखो ये वाले कर्व में ये पॉइंट डाल रहे, तो जहां पे x है वहां पे डालना है 0, और जहां पे y है वहां पे क्या डालना है, 4, ठीक है। तो इधर है 2x, तो यहां पे रहेगा 2 इंटू 0 प्लस इधर क्या है 2 इंटू ई रेस टू दी पावर 0 होता है।
तो ये पॉइंट डालने के बाद जो आपको मिलेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहां पे ऐसा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट अपन कैसे डिनोट करते हैं, एम से। कैसे, एम। और यहां पे क्या होगा फिर देखो, 0 इंटू 2 0, यहां पे रहेगा 0 प्लस 2 इंटू, अगर कोई भी नंबर का पावर अगर 0 आएगा तो आंसर कितना रहता है, 1। तो यहाँ पे e रेज़ टू 0 कितना होगा, 1। तो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिलेगा, 2। तो ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट मिला। तो देखो आपको टेंजेंट का स्लोप मिला और टेंजेंट का पॉइंट भी है। पॉइंट क्या है आपके पास, देखो पॉइंट है, पॉइंट इक्वल्स टू 0,4, इसको मैं बोलता x1 और ये y1। अभी आपके पास टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट है, तो अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो क्या यूज करेंगे अभी आप यहाँ पे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 होता। तो ये y माइनस y1 कौन है, 4 इक्वल्स टू स्लोप कितना है यहाँ पे, 2, इधर रहेगा x माइनस 0, x1 का वैल्यू 0 है ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या होगा फिर इधर 4y माइनस 4 इक्वल्स टू, ये क्या उधर है 2x हो जाएगा ना। तो अभी ये दोनों टर्म को मैं उधर भेजता तो क्या ये 2x, ये y इधर आके क्या होता माइनस, और ये माइनस y 4 इधर आके प्लस। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते ना, 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिले आपको, इक्वेशन मिली ना, क्या की इक्वेशन मिली, टेंजेंट की। तो यहां पे ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर दिस इज रिक्वायर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला आपको, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिली। अभी क्या निकालेंगे अपन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो अभी यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो अभी आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप होना और पॉइंट होना। नॉर्मल का स्लोप क्या रहता है, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल m डैश इक्वल्स टू क्या था, -1/m। और m मतलब क्या होता है आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ना, उसका वैल्यू कितना है, 2 है। तो ये वैल्यू डालो यहाँ पे, कितना होगा फिर यहाँ पे -1/2। ये हुआ आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ, अभी देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए आपको पॉइंट भी तो होना ना। तो टेंजेंट का और नॉर्मल का दोनों का पॉइंट क्या होता है, एक ही कॉमन होता है ना। तो जो अपन ने टेंजेंट के लिए यूज करा पॉइंट, वही पॉइंट काय के लिए यूज करना आपको, नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो यहां पे कैसा है, देखो अभी पॉइंट क्या इधर, पॉइंट है, पॉइंट इक्वल्स टू 0,4। तो ये रहेगा x1 और ये y1। तो अभी अपने को नॉर्मल जो है ना, ये एक लाइन है, लाइन का आपके पास स्लोप है और पॉइंट है। तो कौन सा फॉर्म यूज होगा यहाँ पे, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है, स्लोप पॉइंट। तो आपके पास जो पॉइंट है x1 y1 और जो स्लोप है, इनकी वैल्यू यहां पे डालो। तो ये y माइनस y1 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, 4 इक्वल्स टू m डैश कितना है यहाँ पे, -1/2 ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है, 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, देखो यहाँ पे y माइनस 4 इक्वल्स टू, ये x माइनस 0 क्या होता है, x होगा ना। तो यहाँ पे रहेगा -1/2 इंटू x। तो ये जो डिवाइड का 2 है ना, डिवाइड का 2 इधर भेजो, काय में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इधर रहेगा ऐसा 2 ब्रैकेट y माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस x होता। तो ये 2 ने इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2y, और ये 2 इसको भी मल्टीप्लाई, -8 इक्वल्स टू -x होता। तो ये -x इधर भेजो, तो ये -8 इधर आके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे रहेगा x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां पे लिखो, देयरफॉर दिस इज रिक्वायर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। प्रूफ नहीं करना है अपने को, फाइंड करना था, नलिंदर, ठीक है, इक्वेशन। हाँ बजाओ मत रे, देखो अभी ओए
यहां पे देखो ये आपको कर दिया, इसके ऊपर ने क्या टेंजेंट और नॉर्मल है, कौन से पॉइंट पे 2,4 पे। तो आपको 2,4 का टेंजेंट जो है ना उसका इक्वेशन निकालना है और वही पॉइंट पे अपने को क्या करना है, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकालना है। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो आपको कर दिया उसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो इधर क्या होगा, फिर देखो डायरेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होता। तो यहां पे रहेगा देखो इधर कितनी टर्म से 3 टर्म है ना, तीनों भी टर्म को डेरिवेटिव क्या होगा, सेपरेट होगा। तो इधर रहेगा ऐसा डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब माइनस ये 9 बाहर आएगा, तो इधर रहेगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू ये डेरिवेटिव ऑफ 0 क्या होगा, 0 ही होगा ना, ठीक है। तो इधर क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब 3x² होता। फिर डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब क्या उधर है, 3 इंटू वाई स्क्वायर, और x की जगह y है ना तो वहां पे चेन रूल लगेगा। तो क्या होगा उधर इंटू में ऐसा dy अपॉन dx होता। फिर ये -9 इंटू यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, तो 2 टर्म उधर मल्टीप्लाई में, तो जब 2 टर्म मल्टीप्लाई में आते तो वहां पे क्या करते अपन, प्रोडक्ट रूल लगाते। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है, देखो ये वाली रहेगी फर्स्ट टर्म और ये वाली रहेगी सेकंड टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म साइलेंट इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म होता है ऐसे। तो यहाँ पे अपन देखो सामने कोने -9 है ना, तो ये -9 क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई करेगा। तो पूरा प्रोडक्ट रूल ऐसा ब्रैकेट में लिखो और इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0 होता है। अभी सिंप्लीफाई करो, क्या है इधर 3x² प्लस 3 इंटू y² इंटू dy अपॉन dx माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करता है, ये माइनस ने इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा -9x इंटू dy अपॉन dx, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है 1, और ये -9 इसको मल्टीप्लाई करो तो -9y इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 आएगा। आपको dy बाई dx फाइंड करना है, क्योंकि dy बाई dx को ही अपन क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं ना। तो अभी क्या करेंगे अपन, जिसमें dy बाई dx ने उसको एक साइड में भेजेंगे, इसमें dy बाई dx है क्या नहीं, तो ये वाली टर्म उधर भेजो, इसमें है क्या, तो यहां पे क्या होगा 3y² इंटू dy अपॉन dx माइनस 9x इंटू dy अपॉन dx इक्वल्स टू ये नेगेटिव टर्म उधर जाके क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये रहेगा 9y, ये वाला उधर जाके -3x² होता। तो ये दोनों भी टर्म से क्या करो, dy बाई dx कॉमन निकालो। तो dy बाई dx अगर कॉमन आएगा तो क्या होगा, dy अपॉन dx ब्रैकेट इधर क्या है आपका 3y² माइनस 9x इक्वल्स टू क्या आपका 9y माइनस 3x², ऐसा है। तो मल्टीप्लाई का ब्रैकेट काय में जाएगा, डिवाइड में। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 9y माइनस 3x² अपॉन कितना 3y² माइनस 9x होता। तो ये क्या मिला आपको, dy बाई dx मिला। तो ये dy बाई dx में क्या करो, ये पॉइंट पुट करो। ये पॉइंट अगर आपने डाला तो आपको क्या मिलेगा, वो पॉइंट पे स्लोप मिलेगा ना, वो पॉइंट का मतलब आपको वो पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप और कर का स्लोप क्या रहता है, सेम रहता। तो ये पॉइंट डाल रहे फिर अपन ये dy बाय dx, इसमें क्या कर रहे अपन, पॉइंट क्या डाल रहे 2,4। तो ये पहला वैल्यू क्या है x का और दूसरा वैल्यू है y का, ये x और y का वैल्यू इसके अंदर डालो, क्या होगा फिर ये 9y यानी कितना होगा 9 इंटू 4 माइनस 3 इंटू x² है ना, यानी क्या का स्क्वायर 2² इधर अपॉन 3 इंटू 4² माइनस 9 इंटू 2 बराबर डालना है आपको देख के, ठीक है। तो ये क्या आपका स्लोप ऑफ कर, और स्लोप ऑफ कर को ही क्या बोलते हैं अपन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इधर क्या होगा ऐसा, स्लोप ऑफ टेंजेंट m बोलो इक्वल्स टू क्या होगा इधर, ये 36 माइनस ये कितना था 4 होगा, 4 3 जा 12 और नीचे क्या आएगा इसके, इसका स्क्वायर कितना था 16 3 जा 48, फिर ये माइनस 18, इसको सिंप्लीफाई करो कितना होगा 24 अपॉन कितना होगा रे, हाँ 30 होगा ना। तो अभी इसका सिंप्लीफाई करो क्या है करे, दोनों को भी डिवाइड होता है ना, कैसे डिवाइड होता 4 अपॉन 5, 4 अपॉन क्या हुआ
5। तो ये हुआ आपका स्लोप ऑफ, क्या हुआ रे, स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ। ठीक है, अभी आपके पास टेंजेंट का स्लोप मिला, क्या मिला, टेंजेंट का स्लोप, और टेंजेंट का पॉइंट भी है आपके पास। तो टेंजेंट का स्लोप और पॉइंट मालूम रहा तो अपन टेंजेंट की इक्वेशन निकाल सकते हैं ना। देखो फिर क्या होगा, फिर यहां पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो स्लोप कितना है उसका, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट m इक्वल्स टू कितना आया 4/5, और पॉइंट क्या है उसका, पॉइंट इक्वल्स टू, देखो पॉइंट कितना था उसका 2,4। तो डालो फिर यहां पे क्या होगा, 0.2,4। तो ये x1 रहेगा और ये y1। अगर कोई लाइन का स्लोप और पॉइंट मालूम रहा तो अपन कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा इधर, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। ठीक है, तो यहां पे y माइनस y1 कितना है, यहां पे 4 इक्वल्स टू m कितना है 4/5 ब्रैकेट x माइनस x1 कितना है 2 होता। तो ये जो 5 है डिवाइड का, इसको इधर भेजो, क्या हो गया 5 ब्रैकेट y माइनस 4 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट x माइनस 2 होता। तो ये 5 ने इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 5y माइनस 20 इक्वल्स टू 4x इधर माइनस 8 होता। अभी क्या कर रहा हूं मैं, ये टर्म्स को उधर भेज रहा, सब क्या होगा इधर, देखो x हमेशा अपन पॉजिटिव रखते हैं, इसलिए x को ट्रांसफर कर रहे क्या कहीं नहीं, इसको इधर भेजो, कितना हो गए 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 8, ऐसा है। देखो ये उधर जाके क्या होगा रे माइनस 5y, ये पॉजिटिव उधर क्या हुआ माइनस, और ये नेगेटिव उधर जाके प्लस 20, क्या होगा इधर 0 इक्वल्स टू 4x माइनस 5y, और ये कितना होगा प्लस 12। तो यहां पर रहेगा 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो therefore this is require इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये क्या आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, ऐसा है, मिला आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी क्या करना है आपको, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है। क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां पे नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखो अभी नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है, तो नॉर्मल का स्लोप होना और क्या होना, पॉइंट होना। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालते, देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है m डैश इक्वल्स टू -1/m। तो इधर रहेगा -1/m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है कितना है 4/5। तो ये डिवाइड का डिवाइड ऊपर आएगा तो क्या होगा -5/4। तो ये नॉर्मल का क्या मिला आपको, स्लोप मिला बे, और पॉइंट कितना है, पॉइंट दोनों के लिए सेम रहेगा ना। क्या पॉइंट है उसका 2,4। तो ये x1 है और ये y1 है। तो अभी नॉर्मल का स्लोप भी मालूम है, पॉइंट भी मालूम है, बराबर है। तो अभी अपन क्या करेंगे इसका, तो बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म, y माइनस y1 इक्वल्स टू m डैश x माइनस x1। तो यहां पे y माइनस y1 कितना है आपका 4 इक्वल्स टू m डैश कितना है माइनस, हाँ देता है सबको मिलता प्रसाद, टेंशन मतलब नीचे रहेगा 2 होता। ये डिवाइड का 4 इधर भेजो, काय पे जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा ना, कितना आएगा 4 ब्रैकेट y माइनस 4 इक्वल्स टू -5 इंटू x माइनस 2 होता है। ऐसे ये 4 ने इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 4y, ये इसको मल्टीप्लाई करा तो -16 इक्वल्स टू ये -5x और माइनस इंटू माइनस प्लस 10 होता। ये दोनों भी टर्म इधर भेजो, ये नेगेटिव इधर आके क्या होती है पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इधर आके नेगेटिव। तो यहां पे रहेगा 5x प्लस 4y माइनस 16। देखो ये प्लस 10 इधर आके क्या हुआ माइनस इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ 5x प्लस 4y इधर माइनस 26 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या मिले आपको इक्वेशन मिली ना, ये काय की इक्वेशन हो गई नॉर्मल की। तो therefore this is
रिक्वायर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हुआ आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल, समझे? हुआ। नेक्स्ट